नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है उसके चंद 200 या 300 मीटर दूरी पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा है और इस सन्नाटे की वजह जो बीते 3 दिन पहले 1 बजे रात को फैज़ इलाही के पास डिमोलिशन का कार्य हुआ था। भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद थी और जिस तरह से पुलिस बल के ऊपर पथराव हुआ था उसके बाद से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर अभी तक भी पूरा एक तरफ से कह सकते हैं पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो रखा है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा है। अंदर गली की तरफ जाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दुकानें देख सकते हैं आप पूरी तरह से बंद है। सर, यहाँ पर कितने दिनों से ये दुकानें अभी ऐसी बंद है? जब से ये कांड हुआ है तब से ही बंद है। 3 दिन से। 3 दिन से कब तक खुलेंगी? कुछ आइडिया है कि खुलेंगी भी दुकानें या नहीं? प्रशासन बताएगा ना कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी। हम क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों के जीवन पर दुकान बंद होने से? मार्केट अभी प्रभाव पड़ रहा है, सारा कारोबार बंद है, यही तो प्रभाव पड़ रहा है। हर चीज पर गरीब आदमी परेशान हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रभाव। देखिए ना, आप सौदा लेने के लिए बच्चे रो रहे हैं, जाग रहे हैं, किसी को थोड़ा आगे जाना है फैमिली को, वो अपने घर से बेघर हुआ है। ये प्रभाव तो है। और क्या ये जो आवाजाही के जो रूट हैं, जो मतलब माध्यम है, वो सारे बंद हैं क्या? सब बंद है, सब। आप नहीं, ये वाला बंद है और इससे आगे जितनी भी फैमिलीज रहती हैं मतलब वो नहीं जा पा रही। वो कहाँ जाएं वो लोग, बताइए आप। मतलब इसके बीच की जो सारी जितनी भी जो लोग रहते हैं वो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। कोई औरतें बच्चे सारे परेशान। अभी बेचारे हमसे थोड़ी देर पहले ही लोग पूछ रहे थे कि वही हम कैसे जाएं अपने घर। किसी को अब बताइए ये बात, ये शिकायत किससे की जाए? दूध लेने जाना है, खाने पकाने, कोई बीमार है, कोई परेशान है, उसको तो जाने के लिए इतनी देनी चाहिए परमिशन। अब कोई डॉक्टर क्या जा रही है, वो भी नहीं जा रहा, बाहर से घूम के जा रहा है, उधर सब जाम लगा हुआ है। लेकिन अब तो जहाँ तक आप देख रहे होंगे पूरा मलबा हट चुका है, कार्य लगभग समाप्त होने की स्थिति में। तो फिर क्या कह रहा है प्रशासन, कब इजाज़त देंगे बाहर जाने की? ये तो आपको पता होगी ना, आपने प्रशासन से बात करी होगी, मीडिया पे आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की प्रशासन से? आगे ही नहीं जाने दे रहा है तो क्या करेंगे? आगे नहीं जाने, नहीं, कहीं भी नहीं। बच्चों के स्कूल वगैरह जाने की स्थिति में तो विंटर वेकेशन चल रही है। अरे वाईफाई तक का बंद है। जैसे ऑनलाइन क्लास होती है ना, वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं, कैसे ले आदमी? सब वाईफाई वगैरह सब बंद है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। सब डिस्कनेक्ट है। स्लो कर रखा है, बहुत स्लो है। नहीं, हमारी साइड का जो इस साइड का ये तो बंद ही किया हुआ है। हाँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है कि जो पथराव हुआ तो उसकी वजह से, या स्थिति खराब ना हो उसकी वजह से? भाई स्थिति खराब ना, इनका सोचना है। ये स्थिति कैसे खराब होगी? जब नहीं हुई, जब उन्होंने तोड़ दिया, स्थिति तो तब खराब नहीं हुई मैम। तो अब क्या करेंगे ये मजलूम से लोग, यहाँ काम करने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले रोज़मर्रा के, वो अब क्या करेंगे? किससे लड़ेंगे बताइए आप? यहाँ आंसू गैस के जो गोले वगैरह सब फोड़ फाड़ के इन्होंने पब्लिक को कैप्चर किया हुआ है और सब बेचारे डर के मारे अपने अपने घरों में। अच्छा, ये बताइए, मतलब कोई दुकानें ही नहीं खुली हैं कितने दिनों से? ये 3-4 दिन हो गए दुकानें नहीं खुली। 3-4 दिन से जी। तो आप लोग कैसे मतलब अपना रोजी रोटी का देख रहे हैं, या फिर जो डेली जरूरत की चीज़ें? तो ऊपर वाला है, हम कहाँ से देखेंगे? बस ये है, हमारी दिनचर्या चली रही है किसी ना किसी तरीके से। तो जुमे की नमाज भी थी ना, तो जुमे की नमाज पढ़ने कहाँ गए? तो अदा कर ली, वो परमिशन दे दी थी प्रशासन ने नमाज के लिए, क्या थोड़े थोड़े लोग करके नमाज अदा करना है अपनी, जो भी करनी है। नमाज की परमिशन दे दी थी, तो ये दुकान नहीं खुलने की वजह क्या? क्योंकि पीछे तो खुल ही सकती है ना। पीछे तो खुली हुई है, सिर्फ इसी रोड की बंद हुई हुई है। और जब प्रशासन ने अनुमति मतलब मना कर रखा है, प्रशासन ने यहाँ पर परमिशन नहीं दे रखी है दुकानें। जब मैम चलने की परमिशन नहीं दे रहे तो दुकानें खोलने की परमिशन कहाँ से दे देंगे? अगर दुकानें खुलेंगी तो पब्लिक आएगी ना, फिर तो पब्लिक की वजह से वो परमिशन नहीं दे रहे। अच्छा, पब्लिक की वजह से परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? क्यों इस तरह से दुकानों को बंद करके रखा हुआ है, नाकाबंदी कर? जैसा अभी आपने कहा था ना, वो ज़्यादा शासन पे वो बैठ गया, तानाशाही चल रही है, तो उसी का हिसाब लगा लीजिए बस, और कोई नहीं है। लगता है आपको कि तानाशाही जैसा हो रहा है? थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है मैम, ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है ना। अब यहाँ से लेके आधा रोड बंद कर रखा है, या तो पूरा रोड बंद करते, सब जगह करते, कर्फ्यू का हिसाब किताब था। अब नहीं है तो आधा रोड बंद करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देख रहे होंगे लगातार हो रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है? मैम इतना तो हमें नहीं मालूम, हमें तो यहाँ की है कि यहाँ पर जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके पास आपका वीडियो भी है, क्लिप भी है, आप देखिए, उनको उठाइए। कोई वो थोड़ी है, गलत जिन्होंने करा है उनके साथ आप भी करिए गलत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है वो लोग परेशान हो रहे हैं नागानी में, बच्चे परेशान हो रहे हैं, छोटे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ट्यूशन पढ़ने जाना है वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते, स्कूल जाना है वहाँ नहीं जा सकते। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानी हो रही हैं।
कहीं ना कहीं जो संदिग्ध थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनका खामियाजा आमजन को भी भुगतना पड़ रहा है, और उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है कि जल्दी ये सब दुकानें खुलेंगी और जैसे डेली का जीवन होता है व्यस्तता आ जाएगी? हाँ, शाम तक खोल सकते हैं ये रास्ता। हाँ, अभी तक क्यों? जुमे की नमाज की वजह जुमे की नमाज की वजह से नहीं खोला होगा, लेकिन अब खोल देंगे रास्ता। हाँ, उम्मीद है। से ये डिमोलिशन का कार्य हो रहा है निरंतर दिल्ली में, आप देख रहे होंगे, तो प्रशासन अपनी तरफ से ये कहता है कि अवैध सी जगह हैं या अतिक्रमण है, तो आप लोगों को क्या लगता है? ये तो गवर्नमेंट ही जानती है मैडम, हम क्या बताएंगे। हम तो आप लोग तो जाते होंगे ना मस्जिद में, फैज़-ए-इलाही में? हम जाते थे नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब नहीं जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट। मस्जिद तो हालांकि सुरक्षित है, मस्जिद के बगल में जो आपका बारात घर था वो वही टूटा है, वो सब टूटा है। बाकी मस्जिद कमेटी के अंतर्गत आता है। जो गवर्नमेंट ने किया है ना अपने हिसाब से, वो तो सही किया है, हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर था। बाकी आगे की जो रणनीति है, वो जो हमारी कमेटी है वो केस लड़ेंगे वहाँ पे, जो भी होगा। हमें कोई किसी की गलत जगह तो चाहिए नहीं मस्जिद के लिए, क्योंकि हमारी मस्जिद बन भी नहीं सकती तो नमाज भी नहीं हो सकती। अगर कुछ पुरानी जगहें थी, अब उसमें मस्जिद बन जाती है, अब वो फैसला कोर्ट करेगा क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट के फैसलों पर भरोसा है देश की जनता को? भरोसा है हमें तो पूरा, ऐसी बात नहीं है। बट आपत्ति शायद इसी चीज़ से हो रही है कि दुकानें खोल दी जाए, है ना? हाँ, अब इलाके की यही दिक्कत हो रही है इस टाइम, लोगों को काफ़ी परेशानी है, को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो इसमें दिक्कत आ रही है। दुकानें खुली है? नहीं खुल रही हैं, कोई खुल रही हैं। तो आप लोग अपना रोजी रोटी का संसाधन कहाँ से ले रहे हैं? जैसे कुछ डेली की चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेडिकल हो गया, आपका खाने पीने का सामान, एरिया में से अंदर से मिल रही है। अंदर दुकानें खुली हैं? पीछे से रास्ता है अंदर आवाजाही के लिए? हाँ, हो जाता है रास्ता। ऐसे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं डिमोलिशन के बाद यहाँ पर? दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये जो नाकाबंदी हुई है इसकी वजह से? बहुत परेशानी हो रही है आने जाने की, परेशानी हो रही है। रास्ता बंद कर रखा है। काम वालों को भी परेशान हो रही है, हमारे बच्चा भी परेशान है कई दिन से, काम पे नहीं जा पा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज है, और आगे की तरफ थोड़ा दिखाइए, वहाँ पर पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद है। अंदर गली में जाने की कोशिश करते हैं। कितने दिनों से जो दिल्ली की दिनचर्या होती है अस्त व्यस्त है, बात करने की कोशिश करेंगे। 3 दिन से लगातार बंद है दुकानें बंद है 3 दिन का, लेकिन डिमोलिशन तो यहाँ से काफ़ी दूर हुआ है, तो यहाँ बंद करने की वजह? अब पता नहीं क्या वजह है भाई, पुलिस कहती है नहीं बंद करो। बंद करो। और किसी को ज़रूरत का सामान लेना होगा तो वो कहाँ से लेगा? ये कहीं से भी नहीं मिलेगा, दुकान खोल करके अगर तो होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। अगर मान लिया जाए किसी ने खोल ली दुकान, तो क्या उसको मना कर रहे हैं दुकान खोलने के लिए? जी मना ही कर रहा था, सुबह खोली थी हमने, तो पुलिस ने आन करके कहा कि नहीं 4 बजे के बाद देखना। 4 बजे के बाद, मतलब आज 4 बजे के बाद परमिशन मिलेगी। तो ये 3 दिन पहले डिमोलिशन का कार्य हुआ था रात के 1 बजे, तब से लेकर लगातार ऐसे ही है। तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आप लोगों पर? तो भाई बिल्कुल, आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? खाने कमाने के लिए कुछ तो चाहिए उसको मैडम, भाई यही है और क्या। वजह क्या लगती है दुकानें बंद होने? खाने पीने तक की दुकानें बंद हैं। आप ये देखिए, खाने पीने की दुकानें भी बंद कर दी गई। जो बच्चे स्टूडेंट्स बाहर खाते हैं कहाँ खा रहे हैं? ये हमें भी नहीं मालूम, देखो मैडम कहाँ खा रहे हैं वही। लेकिन आपको वजह क्या लगती है? यहाँ के स्थानीय लोग वजह लगते हैं या कुछ और वजह लगती है? ये तानाशाही लग रही है, अत्याचार लग रहा है, क्या लग रहा है? ये तो खैर ये जाने, अब तानाशाही समझिए आप या क्या समझिए। पुलिस अपनी, पुलिस तो ये कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हमने ये नाकाबंदी। जी पुलिस अपनी नियंत्रण करने के लिए ही अब वो कर रही थी। अब ये था कि आज फ्राइडे था, जैसे फ्राइडे को सोचा था कि भाई आज नमाज के बाद खोल देंगे, इन लोगों ने अभी तक को अभी खोलने की अब देखिए 4 बज रहे हैं, अब 4 बजे हैं, अब देखते हैं खोलेंगे या नहीं खोलते लोग। जब सब लोग खोलेंगे तो हम भी खोल लेंगे दुकान। तो दुकानें खुलने की उम्मीद में यहाँ पे हैं। जुमे की नमाज हो चुकी है, आप लोग भी दुकानदारी करते हैं? नहीं काम कर रहे हैं यहाँ, क्या काम कर रहे हैं? ये करते हैं यहाँ, सामान शिफ्ट करते हैं जी। क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है डिमोलिशन से, जो ये नाकाबंदी? क्या करेंगे, बंद है, क्या करेंगे? बंद करने की वजह क्या लगती है आप? क्या पता, 3 दिन से बंद है। हाँ, वजह क्या लगती, क्यों बंद कर रखा होगा सरकार ने, क्या लगता है आपको? वो आगे पता है, वो पथराव की वजह से वहाँ
लगा है बाहर कर्फ्यू लगा है, बाहर बंद पड़ा है। यहाँ दुकानें बंद है ना, डिमोलिशन आगे हुआ है, तो कोई नेता वगैरह कुछ नहीं आया यहाँ मिलने के लिए कि क्या नहीं 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 कोई नहीं आया। किसी भी पार्टी का नहीं आया? नहीं नहीं भाई, ये एमएलए वगैरह भी नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, प्रशासन भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा। वो असल में वो जो मस्जिद है ना, मस्जिद के करीब में ही है हमारी जगह, तो इसीलिए ना दुकान मार्केट बंद की हुई है। ये तो मस्जिद से काफी दूर है ना लगभग? रोड तो एक ही है ना, यहाँ से आप बाहर जाएंगे सामने मस्जिद है। तो सहूलियत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी? कॉमन सेंस कॉमन है, सहूलियत तो हो रही तो परेशानी है। परेशानी हो रही तो उन परेशानियों का समाधान क्या है? अरे समाधान ये प्रशासन इसको खोल दे, खत्म करे कहानी। कोई झगड़े वगड़े थोड़ी ना हो रहे हैं यहाँ पे, सारा बिजनेस एरिया है हमारा, ऐसा एरिया नहीं है, बिजनेस एरिया है। जैसे आपका सदर बाजार है ना, बिजनेस एरिया, सारी दुकानें या शल्टर है, और हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी बड़ी मार्केट है, सारा हैंडीक्राफ्ट का काम होता है यहाँ। जिस तरह से डिमोलिशन के दिन पथराव हुआ था, क्या लगता है क्या उसकी वजह से यहाँ पर ये सब हो रहा है? पथराव की वजह से तो जहाँ झगड़ेबाजी हुई है उसी की वजह से मार्केट बंद है, और क्या वजह होगी मार्केट बंद होने की? उन्होंने कर दिया कुछ गलत काम, तो इसमें अब भुगतना हमें हमको पड़ रही है। परेशानी तो हम लोगों को करा जिसने भी करा, कौन थे क्या लोग थे, दंगाई था, हमें जानते नहीं उन लोगों को, लेकिन परेशानी हमें भुगतनी पड़ रही है उस चीज़। जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी का, हमारी दुकान है आगे, बिजनेस है हमारा अपना, तो परेशानी हो रही है, अब क्या करें? रोड पर खड़ो के बात करनी पड़ रही है हमें कोई भी बात। की वजह क्या लगती है? क्या प्रशासन ज्यादा सख्ती से पेश आ रहा है या नॉर्मल पेश? सही चल रहा था, बिल्कुल प्रशासन की बात नहीं, लेकिन गलती हम लोगों की, जो लोगों ने उल्टे से हरकतें करी, तो प्रशासन ने स्टिक ऑर्डर लिए। फिर उसके बाद अगर हम सही चलते तो प्रशासन को स्टिक ऑर्डर लेता। जो लोग जो पत्थरबाजी किए हैं, उनकी वजह से तो हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर वो लोग सही हो रहे थे तो प्रशासन भी कुछ नहीं करता, प्रशासन साथ देता हमारा पूरा। तो जो डिमोलिशन हुआ है उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, मतलब जो काफ़ी एग्रेसिव थे, तो वो ये कह रहे थे कि नहीं, गलत तरीके से टूटा है, जबकि प्रशासन ये कह रहा है जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद तो टूटना जायज़ है। तो कोर्ट जब यही मस्जिद कमेटी वाले भी कोर्ट गए थे, तो उनको 22 अप्रैल की डेट दी थी, 28 अप्रैल की, तो अब क्या हुआ वो तो वो जाने। लेकिन अभी जैसे हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि जामा मस्जिद के चारों तरफ 5 नंबर गेट, 7 नंबर गेट और 3 नंबर गेट के पास जितना भी अतिक्रमण है, ठेलियाँ हैं या दुकानें हैं या वो ठेले वगैरह जो लगी हैं, वो तो आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत है उससे। हाँ। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा। या तो प्रशासन को चाहिए कि उसको एक लाइन बना दें कि इस लाइन ऑर्डर दिया है कि उसको हटाया जाएगा जामा मस्जिद के आसपास जितना भी इनको। हटाने का ऑर्डर नहीं, सर्वे करने का ऑर्डर 2 महीने का टाइम दिया हुआ, और वो उसके बाद जो प्रशासन बेहतर समझेगी पब्लिक के हक के नहीं है, वो अच्छी बात है, वो करें। आप लोग मतलब जो जितना भी अतिक्रमण हो रखा उसको हटाने के समर्थन में? अगर देखो, अगर पब्लिक को, आम पब्लिक को आसानी है निकलने बढ़ने की, क्योंकि आगे का हॉस्पिटल भी है। हाँ। कोई बीमार होता है, कुछ होता है, वहाँ जाम इतना लग जाता है, लोग पब्लिक निकली ही कैसे वहाँ से इस तरीके से, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। विदेशी भी आते हैं घूमने के लिए, आते हैं, ऐतिहासिक जगह है हमारी, वो अगर वो साफ़ होगी, सही होगी, तो लोगों को निकलने बढ़ने में, आने जाने में आसानी होगी। वहाँ पे रिक्शा वाले खड़े होते हैं, बैटरी रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े होते हैं, बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा परेशानी। हम भी वहाँ से निकलते हैं, कतराते हैं, लोगों ने घेर रखी है वहाँ पे, और अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, सारे अवैध काम होते हैं वहाँ पे 90% रात को। जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन है या जितना भी वर्किंग हो रही है उधर जो होगी वो जाने, बाकी जो ठेले वाले ये हैं वो उनको बहुत दिक्कत है, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नशे का सारा कारोबार उधर ही होता है सारा बराबर। कई लोग कहते हैं ना कि गरीब लोगों की ठेलियाँ क्यों उजाड़नी है? अरे तो मालदार लोगों ने दुकानें ले रखी है, वो क्या झुग्गी झोपड़ी जाएंगे, गुरुद्वारा खाने थोड़ी जाएंगे, वो भी दुकान लेके इतनी महंगी महंगी लेके बैठे हुए, वो खाली बैठे हुए, जो रेली पटरी वाले हैं, उनसे ज़्यादा पैसा कमा करके यार परेशान तो वो लोग हैं ना, दुकानदार परेशान है। वो बेचारा सुबह आता है, शाम को खाली आ जाता, उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि वो हटे अवैध अतिक्रमण? सब हटे, पूरा क्लियर इंक्रोचमेंट जितना सब हटे यहाँ से। हम तो जो जब इंक्रोचमेंट हटता है, अतिक्रमण वाली जगहों को खाली किया जाता है, तो जो विरोध प्रदर्शन होता है, जिस तरह से बाहरी विरोध, उस पर क्या ख्याल है आप लोग? जो ये मसला कुछ और था, जो इंक्रोचमेंट का मसला है, जो रोड का मसला है, वो अलग है। उसमें इलाके की जनता चाहती है कि इंक्रोचमेंट यहाँ से टोटली हटे यहाँ से, क्योंकि आने जाने स्कूल का टाइम हो, कुछ हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। जैसे होता है ना कि अपने अपने इलाके का हर कोई विरोध करते हैं, अब जैसे जिसका उससे नफ़ा हो रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं विरोध करेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। मैम वो जो पटरी जो घेरेगी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो उसमें आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी से वो हटाए, वहाँ को जगह को साफ करके दे, अच्छी बात है, पब्लिक का निकलने बढ़ने का रास्ता आसान होगा वहाँ। ये तो एमसीडी को चाहिए ना यार, ये तो एमसीडी को चाहिए, वहाँ की सफाई कराए। एमसीडी को तो निर्देश दिया आता है, बाहर का व्यक्ति आने के बाद अपना पटरी लगा के, इसके साथ हैं हम साथ हैं इसके, एकदम इंक्रोचमेंट हटे, सफाई हो, रोड साफ हो, हम लोग इसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे इसके।
आवाजाही की सुविधाएं मिले आप लोगों को, जो टैक्स भर रहे हो उसका फायदा मिले आपको। लीगल तरीके से काम होना चाहिए, इलीगल तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए। लीगल तरीके से लीगल तरीके से काम हो रहा है। लेकिन जो बाहर हुआ डिमोलिशन, वो क्या लगता है आपको, वो सही था या गलत था? देखिए मैम, ये तो पेपर बताएंगे, ये पेपर का क्या फैसला था, ये तो मानना पड़ेगा, जो कोर्ट बोलेगा उसको तो मानना पड़ेगा ना। लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं, कोर्ट निष्पक्ष फैसले नहीं दे रहा है, कोर्ट दबाव में, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता, देखो कोर्ट जो फैसला करता है वो सही होता है उसका तकरीबन। अगर हमारे पर्चे पूरे होते, पेपर पूरे होते, तो शायद जो कोर्ट ये फैसला नहीं लेता है ना। तो कोई कमी है हमारे अंदर जो इस तरीके से ये हाँ वही यही मैं कहना चाहता हूँ, बस लापरवाही। तो ये देख सकते हैं तमाम लोगों की राय है। अभी जो जामा मस्जिद के आसपास का जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और साथ ही ये जो डिमोलिशन हुआ है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।